तो वह भगवान हमारा हमारे भक्तों के पास में बादल की तरह नहीं, मेघों की तरह नहीं, हवा की तरह रहता है, खामोश रहता है, लेकिन अगल बगल में रहता है कि हमारे भक्त को कुछ हो नहीं, किसी न किसी रूप में वो रक्षा करता है। तो भगवान वो रक्षा करने के लिए कि 10 दरवाजों वाले भवन को पा करके जीव गया है, वही भगवान गुरु के रूप में आता है और यह दीक्षा देता है, शिक्षा देता है, बेटा यहां इस भटाटवी में आकर के तुम भूल गए हो, इसलिए ऐसा रास्ता पकड़ो, सीधा निकल जाओगे, इस संसार में भूलोगे नहीं। बोले सियावर रामचंद्र की। तो वास्तविकता इसीलिए हर जगह जहां जहां हुआ गुरु की ही वंदना हुई। बिना गुरु के कोई काम पूर्ण हो ही नहीं सकता है। बिनु गुरु भो निधि तरई न कोई, और जो विरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा और शिव के समान क्यों न हो, लेकिन अगर सदगुरुदेव नहीं है तो उनका भी उद्धार नहीं हो सकता है। बिनु गुरु भावनिधि, भावनिधि को पार करने के लिए ब्रह्मा के समान तपोबल हो, वैदिक हो, खूब जानता हो, कर्मकांड में माहिर हो, शिव के समान शक्तिशाली हो, लेकिन अगर सदगुरुदेव नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, तो निश्चित है भवसागर को नहीं पार कर सकता, इसमें दो राय नहीं। इसीलिए कहा बंदौ गुरु पद कंज, गुरु के चरणारविंद में, कंज कहते हैं कमल को, बंदौ गुरुपद कंज, गुरु जी के चरण, कमलवत चरण की मैं वंदना करता हूं। काहे? कृपा सिंधु, गुरु कृपा सिंधु है। कृपा सिंधु, हाँ, कृपा करने वाला, ये भक्तों के ऊपर कृपा करके सीधे प्रभु के धाम को पहुंचाता है। प्रभु के धाम पहुंचा रहा है, हाँ, सीधा प्रमाण है इसका। कहा तो प्रभु के धाम को भाई जो देखे होगा वही तो ले जाएगा। तब जब भगवान हैं, आए हुए हैं गुरु के रूप में, तो क्या उनको भी रास्ता बताना पड़ेगा क्या? कहा कृपा सिंधु हैं, और कहा कृपा सिंधु कौन है? कहा आगे नर रूप हरि। हरि कौन है? भक्ता नाम क्लेशा नाम हरि तीति ही हरि, भक्तों के क्लेशों का हरण करके जो इति कर देता हो, अर्थात तो कौन? भगवान राम। और नहीं, भगवान राम, क्योंकि तमाम भगवान है। भगवान किसे कहते हैं? छा ऐश्वर्य जिसमें हो वो भगवान है। क्या हो? 6 ऐश्वर्य जिसके पास में मौजूद हो भगवान होता है। ऐश्वर्य से समग्र से, धर्म से जस्सा, वैराग्य से च मोक्ष से, खरणांग भगी इतीरियते, इस छा को भग कहते हैं। और जिसने अपने जीवन में उतार लिया है वो भगवान होता है। तो राम कैसे हैं? जासुवंश उपजहि विधि नाना, और विष्णु विरंची शंभु भगवाना। ब्रह्मा विष्णु शिव को कहने के बाद तब फिर भगवान शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी। आप लोग वैसे ही देख लें भगवान कौन है। कहा जासुवंश उपजहि विधि नाना, और विष्णु विरंची शंभु भगवाना।
जब माता को दिखाए, देखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रविशस शिव चतुरानन, और बहुगिरि सरित सिंधुमयी कानन, और काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। बड़े अचंभी वाली चीज। लेकिन एक चीज बड़े मजे की कहा, इस संसार में ज्ञान के द्वारा आप जो यह मोह के रस्सी में, भी मैंने कहा है, भौतिक में आकर के मोह में फंस गए। मोह कहते हैं, मैंने पहले निवेदन किया कि जानबूझ करके सत्य का तिरस्कार करना। जाना हमको है, वहां से गुजरात आते हो, बंबई जाते हो, दिल्ली जाते हो, तो पहले से इंतजाम करते हो कि जाना है, कुछ लोग लेते चले रास्ते का खर्चा। और कम से कम महीनों के पहले टिकट लेते हो, रिजर्व कराते हो। अब वो फिक्स है कि ये ट्रेन इतने बजे चलेगी, लेकिन जिस ट्रेन से यात्रा करना है जिनको, तो उसका तो कोई फिक्सेशन नहीं है। ये 1400 किलोमीटर नहीं आ सकते हो बिना ट्रेन के, तो उसका तो पता ही नहीं है कितना 1000 किलोमीटर है। पैदल जाओगे क्या? वहां की तैयारी करना। सदगुरुदेव भगवान के पास में पहुंचे और उन्होंने आपके अंधकार को दूर कर दिया। अब दे दिया कि बेटा सीधे साकेत मिल पर बैठो, वहां बैकोम और जंजीर खींचने पर भी वो ट्रेन नहीं रुकती है, सीधे ले जा करके भगवान के श्री चरणों में पहुंचा देगी। जगत्वानावर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये जो काम करता है, जो इस मोह को भगाने का काम करता है, ये बताने का काम करता है, आप भूले हुए हैं। इस 10 द्वार के भवन में भूल चुके हैं। इसको वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म इस बात को गुरु के रूप में आकर के तुम्हें बताता है और बता करके तुम्हारा उद्धार करता है। बोले सियावर रामचंद्र की। कहा वो पहले मिल जाता है। कहा बोलो क्या चाहती हो? कहा आपसे संत हैं। महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा महान आत्मा को कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कबीर ने तो बड़ा, संत नहीं, महात्मा के लिए नहीं, महंत के लिए कहा। हम तो महंत का तात्पर्य अपने कि महान आत्मा जिसका अंत ना हो, असीमित हो, महंत है। लेकिन कबीर ने थोड़ा सा कहा कि फूटी आंख विवेक की, अलख न संत या संत, और जिनके संग 10-5 हैं तिनको कहत महंत। जैसे निकले 4 राइफल इधर से 4 राइफल इधर से, ये कौन है? अरे फलाना स्थान के महान जी। अब बोलिए क्या होगा? जब संत थे, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन भाई अब एक संत को मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं? वो कुछ समझे रहे होंगे या कलिकाल को देखते रहे होंगे किस तरीके से ऐसी वृत्ति बन जाएगी। नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। तो वास्तविकता यह है कि महान आत्माएं, संत का तात्पर्य है सानत, सत्यता, नम्रता, त्याग, ये तीनों समाहित हो संत है। महाराज आप केवल
इस संसार रूपी जो भट्टाटवी है, इसमें जो जीव भटक रहा है, इससे पुनः प्रभु के पास में पहुंचने का कोई रास्ता है? भगवान मिल सकते हैं? कहा क्यों नहीं मिल सकते? कहा मिल सकते हैं? कहा हाँ। कहा रास्ता बताइए। काय और कुछ चाहती हो कि केवल यही? बड़ा विलक्षण शिष्य मिला। ऐसने कहा कि सरकार ऐसा कीजिए कि हम जान लें कि ये भगवान है। थोड़ा उनका भी सेवा करने का अवसर मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमको कैसे विश्वास होगा? आवे लेकिन मैं कैसे जान पाऊंगा कि भगवान है? तो कहा कैसे भगवान को चाहती हो? कहा चाहे जैसे हो, अगर दूसरे रूप में आवेंगे राजा हो जा के तो मैं राजा हो जा क्या समझू? संत वेश में अगर हैं तो संत भगवान का रूप होता है। मैं पहचान जाऊंगी। वनवासी वेश में संत इसलिए कह रहा हूं कि तिलक और चंदन लगा ही रहेगा। कहा ठीक है जाओ। कहा मेरे कुटिया पर यहीं आवे? कहा अरे भाई ठीक है आएंगे। कहा मैं पहचानूं? कहा पहचान लोगी। कहा मैं अपने यहाँ जो हमारे पास में है रूखा सूखा मैं कुछ खिलाऊं? कहा वो भी स्वीकार है। कहा क्या भगवान ये हमारा दिया हुआ स्वीकार करेंगे? कहा भगवान तो कहते हैं ममई वंशे जीव लोके जीव भूता सनातना। सृष्टि में मेरे सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब मेरी संतान हैं। दूसरी बात, यहां से जितने भी लोग हैं, चाहे वो अपने को शुक्ला लिखते हो, चाहे पांडे लिखते हो, मिश्रा लिखते हो, तिवारी लिखते हो, यादव लिखते हो, सहानी लिखते हो, चौधरी लिखते हो, सिंह लिखते हो, ठाकुर, लेकिन क्या जब ब्रह्म के पास में जाना होगा तो हाँ भगवान कहेंगे ठाकुर साहब आइए कि वहां जीव बन करके जाना है। वो ऐसी जगह है जहां जीव बन करके जाना है। जातीयता की मैल नहीं है वहां। ऐसे यहां शासन सत्ता अगर मेरा है तो जो रहेगा वो मेरे ही जाति का रहेगा। उजाड़ देंगे दलितों की बगिया, उनकी झोपड़ी उजड़ जाएगी। अब दलितों के नाम पर जितने भी डकारने वाले हैं सब खा जाएंगे, लेकिन उनके मुंह से ही निकलेगा दलितों की सेवा। दलितों की सेवा आज तक कहीं नहीं देखा। दलित सताए जा रहे हैं, जगह जगह पर जो सताए जा रहे हैं वो दलित ही सताए जा रहे हैं। और मुंह से निकलता है ऐसा हो नहीं सकता है, जीते जी इतना व्यवस्था करूंगा, ये मेरे संज्ञान में है। पत्ता नहीं हिल सकता है। मैं जब तक रहूंगा तब तक दलितों की सेवा करने वाला हूं। जो स्वयं सेवा करवाता है वो सेवा कर रहा है, सेवक। मैंने जो कुछ भी हो, जातीयता का अहंकार, अभिमान, विद्वता का अभिमान। संसार में हम बहुत बड़े धनवान हैं। अरे धन किसने दिया है? धन भी तो उसी का दिया हुआ है। ये भी अहंकार है, देहाभिमान। यह जब तक
इसकी मैल तुम्हारे अंदर में बैठी हुई है, तब तक तुम्हारे अंतःकरण में न संत बैठेगा न भगवान बैठेगा। भगवान कहते हैं कि उस घर में चलो, जैसे यही है, अगर किसी घर को कब्जा करना होगा, घर खाली रहेगा तभी कब्जा होगा। भाई देखो फला कोने पर एक घर है, उसी को कब्जा कर ले, नहीं है दिक्कत हो रही है। अब देखो तो जाकर के कुछ लोग उनके खुफिया गए, अरे कहे महाराज तो भरा पड़ा है, हाउसफुल है, तो वहां भगवान क्या करेंगे? तो जब इस अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर परिवार के परिवार पड़े हुए हैं मोह के, ऐसे जगह पर भगवान नहीं जाता। नहीं, साफ होगा, उस अंतःकरण में प्रभु का वास हो जाएगा। यही बताता है सद्गुरु। सबरी के लिए यही कहा। सबरी ने कहा कि तो हम देखें, कहां देखोगी? कहा जो आसन दें, पैर धोएं, जो कुछ आपने यहाँ हो रूखा सूखा दें, स्वीकार करेंगे? कहा क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले देखो तो, कहा आएंगे? का जरूर आएंगे। ये कह करके मतंग जी अब यह गुरु के बताए हुई उस वाणी को ध्रुव सत्य समझ लिया। कहे गुरु के वचन प्रतीति न जेही, असपन्यहु सुलभन सुख सिद्धि तेहि। कई अरब रुपया हो जाए और गुरु के वाणी पर अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो सुख तो तुम्हें नहीं मिल सकता है। कहा इस ऐसे सुख न मिले। कहा स्वप्न में दुख यो सुख होता है, सपने होए भिखारी नृप। एक राजा रात्रि में जब स्वप्न देखता है तो देखता हम भिखारी हो गए और गांव गांव भीख मांग रहे हैं। एक भिखारी जब रात में स्वप्न देखता है तो सोचता है ओ चक्रवर्ती राजा हो गए और राज सिंहासन पर बैठे हैं। लेकिन देखते देखते रात भर वो राजा भीख मांगा बेचारा, लेकिन जब आंख खुली तो देखता है कि अपने राजमहल में पड़ा है। और जो रतिया भर सिंहासन पर बैठा था वो सवेरे जब देख रहा था अपनी टूटी झोपड़ी में पड़ा हुआ। कहा ये स्वप्न है, सपने हो ये भिखारी नृप और रंक नाकपति होए, और जागे हानि न लाभ कछु, जग प्रपंच जिमि जोए। यह जग के प्रपंच में जो पड़ा हुआ है, जग के प्रपंच में पढ़ करके जिसको सदगुरु की बातों पर उन पर विश्वास नहीं रह गया, कहा जगेगा कैसे? का जगाने वाला तो वही है। मोह निशा सब सोवनिहारा और देखई सपन अनेक प्रकारा। यही जग जागही जामिनी जोगी। इस संसार रूपी रात्रि में, इस मोह रूपी रात्रि में जगता कौन है? यही जग जागही जामिनी जोगी। जोगी किसे कहते हैं? जुजते इति जोगा, जिसने अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया। और ये आत्मा से परमात्मा को जोड़ने वाला जो इंजीनियर है, जोड़ने वाली जो महान सत्ता है, उसका नाम गुरु है।
यही जग जागही जामिनी जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी, परमार्थ में प्रपंच से वो वियोग ले लिया है। प्रपंच सांसारिक प्रपंच से वियोग लेकर के परमार्थी। परमार्थी किसे कहते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ परमार्थी? परमार्थ क्या है? बोलो बोलो। दूसरे की भलाई करना। ये बताओ, भलाई कृपा की तुम्हारी शरीर मिली हुई है, ठीक है, भलाई करो, बड़ी अच्छी बात है। उनकी भलाई कर दो, उनकी भलाई कर दो। लेकिन जो मान लिया ये कुत्ता पाल लेते हो और वह 2 महीना 4 महीना रहा और जब गायब हो जाता है, चला जाए कहीं, याद आती है कि नहीं? मोह लगता है उसके प्रति कि नहीं? आपके यहाँ कोई नौकर काम करता हो या बराबर आपसे मिलता हो, अगर कोई तकलीफ हो गई तो आपको तकलीफ सुनने के बाद तकलीफ होता है कि नहीं? बोलो जल्दी। जब से जन्म लिए तब से आज तक ये शरीर है ना, ये शरीर तो उस आत्मा के पास ही में है। क्या ये आत्मा और शरीर दोनों एक हैं? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा मरती नहीं, शरीर मर जाती है। जिम नूतन पट पहिरी के नर परिहरे पुराण। तो ऐसा भजन करो, दूसरे पर कृपा कर सकते हो। ये बचपन से आज तक जब तक जियोगे तब तक साथ में रहेगी। तो इसका परमार्थ करना क्या है? कल्याण करना इसका क्या है? नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, और पौन राम सम जान यथार्थ। परमार्थ है कि ऐसा कल्याण कर दो ये जो साथ में है शरीर, कि अब पुनः किसी को माता पिता न बनाना पड़े। अगर कोई कह दे, अरे तुम कैसे हो यार, बात के सही नहीं लगते हो, तुम असली बाप के बेटे नहीं हो। देखो, अगर ऐसा हो जाएगा तो गोली चल जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। मां से थोड़ा प्रहसन कर दे कोई, बर्दाश्त करोगे? तुम अपने मां के लड़के नहीं हो, अपने बाप के लड़के नहीं हो। ना मालूम कितने को बाप बनाया है। स्वान भी पिता रहा होगा, खर भी, गधा भी पिता रहा होगा। पता नहीं किस जोनियों में, कौन कौन सी जोन पशु पक्षियों में गए हैं, उनको भी माता पिता बनाना पड़ा। क्यों? तो क्या आज भी तुम अगले में भी माता पिता बनाने के लिए तैयार हो क्या? ओ रहे माता पिता, ठीक है, लेकिन कहीं अन्य जगहों पर न पड़ जाइए। कब तक बदलते रहोगे? आज मनुष्य हो, कल पशुओं में चले जाओ, पशु को माता पिता बनाना पड़े तो क्या करोगे?